अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल के चैप्टर 7 टेस्ट योर इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। यहाँ पर हर जुमले के अगेंस्ट दिए गए 4 ऑप्शंस में से हमने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना होता है और इसके साथ ये भी देखना होता है कि दिए गए दीगर सेंटेंसेस किन वजूहात की बिना पर गलत करार पा रहे हैं। तो आज का पहला सेंटेंस, ही इज़ सो वीक टू वॉक। गिवन ऑप्शंस आर ही इज़ मच वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ सो वीक टू वॉक और ऑप्शन डी, ही इज़ वेरी वीक टू वॉक। वेल डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको आपने याद करना होता है और मखसूस हालात में उनको एज़ इट इज़ इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी देखें, ही इज़ टू वीक टू वॉक। ये एक मखसूस इंग्लिश सेंटेंस है जिसके अंदर टू वीक से मुराद इतना कमज़ोर, टू वॉक कि उसके लिए चलना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बी बनता है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब इस चीज़ को या इस बात को बताने के लिए कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ऑप्शन ए, सी और डी दुरुस्त नहीं है। तो हमारे आज के पहले सेंटेंस ही इज़ सो वीक टू वॉक का करेक्ट ऑप्शन बी, ही इज़ टू वीक टू वॉक। इस स्ट्रक्चर को अगर हम एक दो और सेंटेंसेस में देखें तो हम कह सकते हैं, ही इज़ टू पुअर टू बाय एनीथिंग, ही इज़ टू बिज़ी टू अटेंड द पार्टी। वो इतना मसरूफ़ है कि पार्टी में शिरकत नहीं कर सकता, एटसेट्रा। सेंटेंस नंबर 2, शी इज़ अ माइजर वुमन। गिवन ऑप्शंस आर, she is a miserly woman, she is a miserly woman, option D, she is miserly women. Well dear students, miser unhappy and miserly who doesn't like to spend money generously. तो she is a miser woman भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला लफ्ज़ माइजरली है। तो सेंटेंस नंबर 1 में हम देखें, शी इज़ अ माइजरली विमेन, शी इज़ अ माइजरली विमेन। सब्जेक्ट सिंगुलर है जबकि आगे विमेन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में शी इज़ अ माइजरली जबकि आगे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ऑप्शन सी, शी इज़ अ माइजरली वुमन, ये जुमला दुरुस्त है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है। लास्ट सेंटेंस में देखते हैं कि हम एक नाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आर्टिकल का इस्तेमाल किए बगैर, और शी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है जबकि एंड में हमने विमेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये ग्रामेटिकली गलत है, इस वजह से ऑप्शन डी भी रिजेक्ट किया जाता है। तो शी इज़ अ माइजर वुमन, इसका करेक्ट ऑप्शन सी, शी इज़ अ माइजरली वुमन। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, ही लेज इन बेड। गिवन ऑप्शंस आर, ही ले इन बेड, ही हैज़ लेन इन बेड, ही इज़ लेइंग इन बेड एंड ऑप्शन डी, ही लाइड इन बेड। वेल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 वर्ब्स का सहारा लिया गया है। टू लाई, LIE, जिसकी सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होती है। लाई, LIE लाई, LAY ले, LAIN लेन, जिसका मतलब होता है लेटना, आराम करना। दूसरा वर्ब जो यहाँ पर इन्वॉल्व करके कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है वो है ले, LAY ले, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं रखना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेट,
LAID। तो यहाँ पर दो वर्ब्स को कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लाई, ले, लेन। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है ले, वो एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ले, लेट, लेट। अब जबकि हमने दोनों वर्ब्स और उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को समझ लिया है, तो अब हम देखते हैं कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है जबकि बाकी 3 क्यों कर गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 में देखें, ही ले इन बेड। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद लाई की सेकंड फॉर्म ले इन बेड, वो बिस्तर पर सोया। ये हमारा दुरुस्त सेंटेंस है। ऑप्शन बी में परफेक्ट का सेंटेंस बनाया जा रहा है जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन सी में ही इज़ लेइंग इन बेड, ले के बाद आपको, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑप्शन सी का इस्तेमाल भी दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन डी में ही लाइड इन बेड, लाइड कोई इंग्लिश वर्ब की कोई हालत नहीं है, तो इस तरह ऑप्शन बी, सी और डी का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, जबकि ऑप्शन ए ही ले इन बेड इस सेंटेंस का दुरुस्त ऑप्शन बनता है। सेंटेंस नंबर 4, सारा कम्स ऑफ अ गुड फैमिली। गिवन ऑप्शंस, सारा कम्स टू अ गुड फैमिली, सारा कम्स थ्रू अ गुड फैमिली, Sarah comes in a good family, and option D, Sarah comes from a good family. Dear students, come off OFF। come off का मतलब होता है किसी चीज़ का अलग हो जाना, जुदा हो जाना, जैसे किसी दरख्त की शाख का दरख्त से जुदा हो जाना या किसी किताब के चंद सफ़ात का किताब से अलग हो जाना। दिए गए ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शन डी में कम्स फ्रॉम का मतलब होता है ताल्लुक़ होना, वास्ता होना। सारा कम्स फ्रॉम ए गुड फैमिली, सारा एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, तो यही ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। जबकि ऑप्शन ए, बी और सी में कम्स टू, कम्स थ्रू और कम्स इन कोई प्रॉपर एक्सप्रेशन या स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस तरह पहले तीनों ऑप्शन गलत हैं, जबकि ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त ऑप्शन है, सारा कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली। एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर दिस वीडियो, नंबर 5, दिस इज़ ए वर्थ वॉचिंग साइट। ऑप्शंस आर, दिस इज़ ए वर्थ सीन साइट, दिस इज़ अ वर्थ सी साइट, ऑप्शन सी, दिस इज़ ए साइट वर्थ सीइंग, और ऑप्शन डी, दिस इज़ ए साइट सीइंग वर्थ। इन सेंटेंसेस को अगर गौर से देखा जाए तो ऑप्शन सी हमें दुरुस्त दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ साइट, ये एक ऐसा मंज़र है, वर्थ सीइंग, जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसके बरखिलाफ़ हम ऑप्शन ए, बी और डी पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नज़र आती हैं। दिस इज़ ए वर्थ सीन साइट, ये एक मुबहम जुमला है जिसका कोई वाज़ेह मतलब नहीं है। सेम इज़ द केस विद ऑप्शन बी, दिस इज़ ए वर्थ सी साइट। दिस इज़ ए के बाद आपको कोई नाउन इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जैसा कि ऑप्शन सी में हो रहा है। दिस इज़ ए साइट, साइट से मुराद मंज़र या नज़ारा, जबकि बाकी तमाम सेंटेंसेस में या ग्रामेटिकल मिस्टेक है या दिस इज़ ए के बाद हमने नाउन इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है ये वीडियोज़ आपके इल्म में ग्रां कदर इजाफे का बाइस बन रही होंगी। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।